अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई के एक और एमएनए मुनहरफ हो गए हैं इमरान खान से, और उन्होंने आज स्पीकर के सामने, कौमी असम्बली के स्पीकर के सामने पेश होकर स्पीकर को कहा कि उनसे ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा दिलवाया गया था। पार्टी के दबाव में उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और उनकी रज़ामंदी इसमें शामिल नहीं थी। वो इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते थे, लेकिन ज़बरदस्ती दबाव डालकर इस्तीफ़ा दिलवाया गया। शकूर शाद हैं लियारी कराची से, एमएनए पीटीआई के, और जो बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मुकाबले में मुकाबला करके जीत कर आए थे 2018 में, लेकिन अब वो पीटीआई के मुनहरफ रुकन हो गए हैं। पीटीआई के इस्तीफ़ों का मामला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुसलसल डिस्कस होता रहा है। 2 दफ़ा पीटीआई पिटीशनें अपनी लेकर गई है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने केस की समाअतें की, लेकिन पीटीआई का मौक़िफ़ ये था, वो 11 अरकान के हवाले से मौक़िफ़ था। शकूर शाद का केस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलग चलता रहा, और शकूर शाद ख़ुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे कि मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया और मेरा इस्तीफ़ा वापस कराया जाए। तो उसके बाद शकूर शाद को ये हुक्म मिला, स्पीकर ने उनको तलब किया था, बुलाया था कि आप आकर ख़ुद तस्दीक करें कि आपने इस्तीफ़ा दिया है या नहीं दिया, या ज़बरदस्ती दिलवाया गया है। क्योंकि ज़बरदस्ती का इस्तीफ़ा जो है वो आइन में ये लिखा हुआ है कि रूल्स में है कि जी ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा नहीं दिलवाया जा सकता जब तक वो रुकने कौमी असम्बली ख़ुद अपनी मर्ज़ी उनकी शामिल न हो, चाहे पार्टी की क़यादत हो, पार्टी का सरबराह हो या पार्टी का फ़ैसला हो। लेकिन अगर वो मेंबर इस्तीफ़ा नहीं देना चाहता तो उसको इस्तीफ़ा नहीं दिलवा सकते। हाँ, इसमें यह होता है कि वो दूसरी पार्टी ज्वाइन न करे। तो शकूर शाद ने दूसरी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, वो पीटीआई में ही हैं अभी तक। सिर्फ मुनहरफ हुए हैं, जिस तरह राजा रियाज और बाकी जो अरकान थे, तकरीबन 20-22 अरकान पीटीआई के मुनहरफ हुए थे, इसी तरह शकूर शाद भी मुनहरफ अरकान में शामिल होते हैं। आज हो गए हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केस चलता रहा उसका बैकग्राउंड में थोड़ा सा बताऊं आपको कि पीटीआई का मौक़िफ़ ये था कि जी 11 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर किए हैं स्पीकर कौमी असम्बली ने, लिहाजा ये इस्तीफ़े गैर कानूनी तरीके से मंजूर किए गए हैं। इस्तीफ़े हमने पीटीआई ने 123 अरकान ने इस्तीफ़े मुश्तरका तौर पर दिए थे, तो 123 के ही या इस्तीफ़े मंजूर किए जाएँ या एक का भी न किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनसे ये पूछा, चीफ जस्टिस ने, भाई आपने इस्तीफ़ा दिया है तो मंजूरी के लिए दिया है ना, लॉजिक भी है कि जी इस्तीफ़ा क्यों दिया फिर, अगर मंजूर नहीं कराना चाहते तो फिर इस्तीफ़ा दिया क्यों, और जब मंजूर हो रहा है तो मंजूरी के ख़िलाफ़ इस पे चले जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो चीफ जस्टिस ने इनको कहा कि भाई आपको अवाम ने, अपने अपने हलकों के अवाम ने 5 साल के लिए मुंतखब किया है, और तरीक़ेकार ये होता है कि 5 साल के लिए आप मुंतखब हुए हैं तो 5 साल खिदमत करें अवाम की, और पार्लियामेंट में जाएं और आवाज़ उठाएं, अपने हलके के अवाम के मसाइल को उजागर करें। ये चीफ जस्टिस ने इनको मशवरा दिया पीटीआई को, और ये भी कहा कि जी स्पीकर का जो अख्तियार है उसमें हम मुदाखलत नहीं कर सकते। पार्लियामेंट के जो इख्तियारात हैं, पार्लियामेंट के जो मामलात हैं, या स्पीकर ने जो फ़ैसला किया है, हम उसमें कभी भी मुदाखलत नहीं करेंगे। ये पार्लिमानी मामला पार्लियामेंट में जाकर हल कराएं और स्पीकर के पास जाएं। स्पीकर ने यकीनन, ये चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि यकीनन स्पीकर ने जिन 11 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर किए हैं उनकी तसल्ली की होगी, अपनी तशफ़ी की होगी, तस्दीक की होगी, उसके बाद इस्तीफ़े मंजूर किए होंगे। लेकिन स्पीकर ने इन 11 अरकान को बुलाया नहीं था, ये एक हकीकत थी। हुकूमत ने एक, क्योंकि सियासत में दाव पेच होते हैं, और ये हुकूमत का ये दाव था। हुकूमत को ख़तरा ये था कि 5 अरकान बीएपी के और 7 अरकान एमक्यूएम के, ये कहीं ऐसा ना हो कि इस्टब्लिशमेंट हुकूमत गिराना चाहे तो ये जमातें तो चली जाएंगी। इन पे कोई भरोसा इतना हुकूमत को भी शायद नहीं था। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरा तजिया है,
वो ये है कि हुकूमत ने 12 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर समझे कि 12 ये अगर चले जाते, 11 के मंजूर किए। एक शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी की नशस्त खाली हुई थी। वो क्योंकि सूबाई पे भी इलेक्शन जीते थे, कौमी पे भी जीते थे, तो कौमी की इन्होंने खाली कर दी थी, जिससे अभी अली मूसा गिलानी जीत कर आए हैं। तो ये नशस्त तो ऑलरेडी खाली थी, बाकी 11 नशस्तें PTI की खाली चाहिए थी, ताकि PTI अगर तहरीक अदम एतमाद लाए वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ या हुकूमत गिराना चाहे, तो PTI का ये दाव न लग सके और PTI को कामयाबी न मिल सके। PTI के कहीं हुकूमत गिराने में या वज़ीर आज़म को हटाने में फिर कामयाब न हो जाए। ये इसलिए हुकूमत ने अपना एक दाव हुकूमत ने खेला और 11 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर किए थे। लेकिन इसमें जिस तरह चीफ़ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि जी स्पीकर कौमी असम्बली ने यकीनन अपनी तसल्ली की होगी, तस्दीक की होगी, उसके बाद ही इस्तीफ़े मंजूर किए होंगे। ये चीफ़ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, तो इनको मशवरा दिया कि जी आप जाएँ PTI के अरकान को कि पार्लियामेंट में जाएँ वापस और अपना रोल प्ले करें, अपना जो पार्लिमानी किरदार है वो अदा करें, और पार्लियामेंट के जो इख्तियारात हैं उसमें हम मुदाखलत नहीं करेंगे और न ही हम स्पीकर को कोई डायरेक्शंस वगैरह देंगे। ये चीफ़ जस्टिस ने इनको इनकार कर दिया। फिर दोबारा ये गए, पहले फैसल चौधरी थे वकील पहली पिटीशन में, दूसरी में अली ज़फ़र थे। SM ज़फ़र के फर्जंद जो है सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी रहे हैं, बड़े अच्छे वकील हैं, नामवर वकील हैं। तो वो इसलिए दोबारा गए क्योंकि एक ऑडियो मुबैना तौर पर अयाज सादिक की ऑडियो बताई जा रही है कि वो किसी को कह रहे हैं, शायद स्पीकर को कह रहे हैं या किसी को, कि भाई इन 11 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर करने हैं, बाकियों को रहने दें। तो इस तरह की ऑडियो कॉल जो है वो लेकर गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा भी यही इनको हिदायत की और मशवरा दिया PTI के रहनुमाओं को और PTI के अरकान को कि भाई आप पार्लियामेंट के मेंबर हैं, तो पार्लिमानी मामलात अदालतों में न लेकर आया करें। ये पार्लिमान का मामला है, पार्लिमान का मामला पार्लिमान में हल होगा। शेरी मज़ारी भी गई थी एक मामला लेकर, कोई कानून साजी का था, दहशतगर्दी की दफ़ा थी उनके हवाले से, लेकिन उनको भी ये कहा गया था कि भाई कानून साजी अदालतों का काम नहीं है, कानून साजी करना, तरमीम करना ये पार्लियामेंट का काम है। तो पार्लियामेंट के मामलात पार्लियामेंट में, लेकिन PTI है कि पार्लियामेंट को अहमियत नहीं देना चाहती। PTI ने, इमरान खान ने जब हुकूमत संभाली थी 2018 में, तो उस वक़्त भी वज़ीर आज़म अभी बने नहीं थे, जीत कर आए थे सिर्फ। उस वक़्त भी ऐलान ये किया था कि जी हमारे पास अक्सरियत इतनी नहीं है, तो हम कानून साजी अगर नहीं कर सकेंगे तो फिर हम आर्डीनेंस के ज़रिए जो है काम चलाते रहेंगे। और इन्होंने फिर आर्डीनेंस फैक्ट्री ऐवान सदर को बना के रखा, इसमें कोई शक नहीं। और फिर जिस तरह हुकूमत चलाई, और क्योंकि अपोजिशन के साथ, अपोजिशन को तो मानते ही नहीं थे ना। जिस तरह आज DGIS जनरल नदीम ने कहा कि जी इमरान खान ने जब अपॉइंट किया था तो इमरान खान ने उनसे ये पूछा था, सवाल ये किया था कि पाकिस्तान का नंबर 1 मसला कौन सा है, सबसे बड़ा मसला, एक नंबर 1 मसला। तो DGIS ने कहा कि वो तो मईशत है पाकिस्तान की। तो उन्होंने जवाब मिला कि नहीं, अब उनके लिए नंबर 1 मसला अपोजिशन था। तो अपोजिशन को ये मानते नहीं थे, इसीलिए कानून साजी में भी मुशावरत नहीं करते थे। तो बहरहाल PTI अब पार्लियामेंट से बाहर है, उनके मेंबरान रफ्ता रफ्ता जो है कुछ नशस्तें खाली होती जा रही हैं उनकी, और कुछ फिर मुनहरफ हो गए थे और कुछ मज़ीद मुनहरफ होते जा रही हैं। फैसल वाडा ने अलग पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है इमरान खान के ख़िलाफ़, तो वो भी, और भी कहा जा रहा है कि और भी नाम है जो PTI छोड़ने के लिए तैयार हैं इमरान खान के ख़िलाफ़। गवाहियाँ और वादा माफ़ गवाह जिस तरह होता है, वो देने के लिए, गवाहियाँ देने के लिए तैयार हैं, जिस तरह फैसल वाडा ने किया है। तो PTI के लिए ये बहुत बड़ा एक झटका है फैसल वाडा का, और ये शकूर शाद का भी। और बाकी 11 नशस्तें जो खाली हो गई उनमें से कुछ इमरान खान जीत कर आए और 2 नशस्तें चली गई। अब ये दोबारा इन पे जब जो इमरान खान खाली करेंगे या खाली हो गई हैं इमरान खान के नाअहली से, तो इन पे अगर दोबारा इलेक्शन हुए
तो फिर यकीनन अब हुकूमती जमातें मज़ीद 2-4 सीटें इस तरह लेंगी तो PTI का ही नुकसान हुआ है सीटें खाली होने से, और ये भी नुकसान हुआ है कि शकूर शाद इनके मुनहरफ हो गए हैं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।